आपकी बेटी परम सुंदरी है, सुंदर, सहज। सुंदर के साथ सहज होना चाहिए। देखिए एक संत, एक गोस्वामी जी कितने अद्भुत ढंग से लिखते हैं। सुंदरता होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सहज होना ये बड़ी बात है। सहज के साथ सुशील हो और सुशील के साथ होशियार हो। चार शब्द, यदि किसी व्यक्ति में चार अच्छाई है ना, तो मान लो पार्वती मैया के स्वरूप, और सारे लक्षणों से परिपूर्ण है, सब लक्षण है। और इनके जो पति है ना, इनके पति से इन्हें बड़ा प्रेम होगा। आजकल पति से प्रेम नहीं, जितना झगड़ा उतना प्रेम नहीं। मैं कहता हूं पति का मतलब शास्त्र में है कि पाति रक्षति पति, जो सब प्रकार से अपनी पत्नी की रक्षा करे, वो पति। आजकल हम किसी से कम नहीं। अरे पत्नी ने रसोई बनाई है ना, तो पति को बर्तन साफ ही करना चाहिए। हमने कपड़े साफ किया तो आप फैला के आ जाओ, इतना तो कर ही सकते हो ना। ये कब है? जब बीमार हो। लेकिन अब ये नहीं कि आजकल आधे आधे आधे, जीवन आधा। पति में प्रेम है। अच्छा किसी का विवाह हो, करोड़ों खर्च और पति से प्रेम ना हो, आप लाखों पैसे खर्च करो, बच्ची में संस्कार ना हो। आजकल मैं बच्चियों के लिए एक संदेश देता हूँ। आजकल पता नहीं माताएं क्या सिखाती हैं। यदि बेटी बिगड़ती है तो पता कौन बिगाड़ता? पिता। बेटियां सबसे ज्यादा अपने बाप से प्रेम करती हैं, माँ से भी ज्यादा। माँ की बुराई भी कर देंगे, लेकिन पिता की कभी कोई बेटी अपने पिता की बुराई नहीं करती। एक पिता था, उसकी बेटी थी साहब, माँ मर गई। यदि बेटियों को संस्कार कोई देता है वो है माँ, पिता नहीं देते। पिता तो कहते तुम आनंद कर देता है, कोई बात नहीं, तो खाना भी मत बना। कभी कभी माताएं कहती हैं कि दहेज में तू अपने पिता को भी लेके जाना, तू नहीं काम करेगी तो तेरा बाप करेगा। माँ नहीं थी, घर में आदत। और बेटियां जितना आनंद पिता के राज्य में करती उतना पति में नहीं, और जितना पति के राज्य में आनंद है उतना बेटी के राज्य में। पिता कहते बेटी सोने दो भाई। 10 बजे तक 11 बजे तक सोती थी, जगती थी, कोई काम नहीं। पिता स्वयं चाय नाश्ता ला करके देता था। लेकिन जब बेटियां बड़ी होती हैं, जब विवाह होता है, पिता ने विवाह किया, बेटी की वही आदत थी 11 बजे तक सोने। सास ने एक दिन नहीं बोला, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन सास खड़ी हो जा, तेरे बाप का घर। यदि यहां रहना है तो तुझे संस्कार और मर्यादा में रहना है। बहू ने आंख दिखाया, सास ने कहा दोनों आंख निकाल दो, तेरे बाप का घर। बेटी ने तत्काल, इस कलिकाल का जमाना है ना, बेटी ने अपने बाप को फोन किया, आ जाओ, और नहीं आओगे ना तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, फंसा दूंगी। बाप ने कहा बेटी क्रोध शांत करो, मैं बात करता हूं। बोले बिल्कुल नहीं। तत्काल बाप आया, पति और ससुर नहीं थे, तो पिता ने समधन से कहा राम राम किया, तो समधन ने मुख घुमाया। बेटियों को सोचना चाहिए, एक पिता जो कभी सर झुकाता नहीं है ना, लेकिन जब बेटी की जिस दिन विदाई कर देता है, जिस दिन कन्यादान कर देता है ना, उस दिन पिता अपना सर झुका देता है। बेटी जब ससुर ने कुछ बोला नहीं, सास बोली नहीं, पिता गया कमरे के अंदर, पूछा। अब बेटी ने अपने सारे बर्तन
सारे कपड़े पैक कर लिए, अब तो जाना ही है। पिता ने कहा क्या बात हुआ? बोले कुछ नहीं, मुझे रहना नहीं, मैं जन्म भर पीहर में रहूंगी, लेकिन यहाँ पिता ने कहा बेटी ऐसा नहीं होगा। बोले कुछ भी हो। पिता ने कहा मैं तेरी सास से आदेश लेके आऊं। उसने कहा उस डायन से पूछने क्या हो सकता है। आंख में आंसू लिए हुए पिता ने जाकर के समधन से कहा यदि आप कहो तो कुछ दिन के लिए बेटी को लेके जाऊं। सास ने कह दिया कल लेके जाने वाले हो, आज ही लेके जाना और दोबारा कभी लेके मत आना। पिता चला। पिता बड़ा होशियार था। पूछा बेटी एक बात बता, तेरा ससुर कैसा है? बोले वो किसी दैत्य से कम नहीं, जोरू का गुलाम है, पत्नी के सामने कुछ बोलता नहीं है और मुझे आंख दिखाता है। अच्छा बेटी एक बात बता, तेरी सास कैसी है? मेरी सास महाताड़का है, हमेशा आंख मेरे तरफ बैठा के रखती है, मैं कुछ भी करूं तो उंगली करती है, मुझे सोने नहीं देती है, मुझे कहती है काम करो। तो क्या आपने मुझे वहां विवाह किया है काम के लिए? अच्छा बेटी एक बात है, तेरा पति कैसा है? बोले पति महाभोग है। अच्छा बेटी तेरा देवर कैसा? बोले वो महानल्ला है, काम नहीं करता, कुछ खाता है। अच्छा बेटी तेरे पड़ोसी कैसे हैं? तो बेटी ने कहा सर ये लल्बी है। ये लल्बी का मतलब लुच्चा लफंगा फरमा, सारे पड़ोसी ऐसे। बेटा समझ गया कि गलती एक में हो, कमी एक में हो, यदि सब में कमी है तो इसका मतलब मेरी बेटी में कमी है। अच्छा एक बात है, जब आप शादी करके जिस दिन जाती हो ससुराल, उस दिन से सब कुछ पराया हो जाता है। अच्छा आप पहली बार बिहार जाओ तो लोग क्या पूछते हैं? अकेले आई हो और कब जाओ? अब गांव जाइए दिल्ली से कमाने तो गांव वाले क्या कहते हैं? कब आए, कब जाओ, कब जाओ? तो सभी लोगों ने कहा एक बात बता, तू कब जाएगा? पति नहीं आए, पति से प्रेम तो प्रेम है कि झगड़ा होता है? बताओ। कहीं भी जाए तो लोग पूछे यही रहना है कि जाना भी है? इसने कहा पिताजी मैं क्या बताऊं, मैं बड़ी दुखी हो गई हूं। मैं बहुत परेशान हो गया, मैं क्या करूं? भाभियों ने कह दिया राज खत्म हो गया, यहाँ रहना काम करना पड़ेगा, अब 11 बजे तक सोने की प्रथा समाप्त हो गई। तेरा राज जब तक विवाह नहीं होता है ना तो घर की मालकिन भले भाभी आ जाए, मालकिन तो बेटी ही रहती है, और जिस दिन बेटी चली जाए ससुराल वापस आए तो मालकिन नहीं रहती। फिर भी बेटियां अपने चौंधरी तो चला ही रहती। पिताजी आखिर मैं क्या करूं? मैं पीहर में रह नहीं सकती, ससुराल के लोग मुझे रखेंगे नहीं, मैं वहां रह नहीं पाऊंगी, मैं क्या करूं? पिता ने कहा एक महात्मा है, चलो पूछते हैं। महात्मा से हाथ जोड़ा, महाराज मेरी बेटी का घर बसना चाहिए। महात्मा ने इशारा किया, हाथ देखा, हाथ दिखाया, कहा बेटी घर तो बसेगा, तू यही चाहती है ना कि सब हमारे बस में हो जाए? आजकल बहुएं भी यही चाहती हैं, घर पहुंची 2 दिन रहने सोचती है, सास तिजोरी की चाबियां में, अब वो घर से बाहर मतलब नहीं रखती। आखिर मैं क्या करूं? तो महात्मा ने कहा तू सबको बस में करना चाहती है, तू 3 महीने तक एक मंत्र देता उसको जप कर, और सुबह 4 बजे उठ करके 3 बजे उठ के पहले झाड़ू लगा, पोछा लगा, स्नान कर, सबसे पहला चाय बना के सास को दिला, ससुर को, पति को, देवर को,
शाम को सास का पांव भी दबा, 3 महीना कर ले, 3 महीने बाद सास तेरी पांव दबाएगी। उसने कहा ये काम तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन मंत्र तो नहीं जप पाऊंगी। तो पिता ने कहा बेटी मंत्र में जपो। पिता बेटी का थैला उठा के लेके चल दिया। सास ने कहा क्यों लेके आए हो इसको, इस कर्म जली को मुझे रखना ही नहीं। पिता ने हाथ जोड़ा, एक बार मुझे केवल एक मौका दे दे, यदि इस बार बेटी ने गलती किया ना तो दोबारा लेके नहीं आऊंगा। इधर बेटी कहती चिंता मत करो पिताजी, 3 महीने बाद ये सब आपको हाथ नहीं जोड़े तो बता दे, केवल 3 महीने, 90 दिन बहू की रहने लगी वही जो महात्मा ने काम बताया। सुबह उठ के झाड़ू पोछा सब कुछ आए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, 10वें दिन सास ने बुलाया बहू इधर आओ। आई, क्या बात है माँ जी, ये तिजोरी की चाबी तो पकड़। पति को बुलाया और बच्चों को कहा आज से जो पैसे मुझे देते थे ना मुझे मत दो, इससे मेरी बहू इतनी सुंदर है तो आखिर मुझे सोने चांदी से क्या मतलब है, मुझे तो 2 रोटी से मतलब है, बहू दे देगी और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो कहने का अभिप्राय है यदि बहू बेटी बन जाए तो हर एक माँ अपनी तिजोरी की चाबी अपनी बेटी को दे देती, बहुओं को देने में बड़ी मुश्किल है। इसीलिए बहू बेटी बने और सास माँ बने, तब तो इस कलयुग में भी राम राज्य होगा, नहीं तो राधे राधे।